उदाहरण समझा जाए, कि अगर क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल नहीं पता हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर शर्मा कीप्स हिज अकाउंट विथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन। अब यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। यहाँ कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है 530 और क्लोजिंग में कैश इन हैंड दिया हुआ है। इसी तरह कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, संडे डेटर, संडे क्रेडिटर सभी कुछ दिया हुआ है। उन्होंने पूरे वर्ष में 1200 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले हैं और एडिशनल कैपिटल के रूप में उन्होंने 6000 रुपए लगाया है। आपको प्रॉफिट पता करना है। डिप्रिसिएशन फर्नीचर पर है 225 रुपए। तो देखिए जब भी डिप्रिसिएशन वगैरह निकाला जाता है वो क्लोजिंग पे निकलता है, तो अगर परसेंटेज में होता तो हम इस पे निकालते, लेकिन अभी भी माइनस भी होगा, किसी से होगा। उसी तरह से बैड डेट्स 120 रुपया है, तो देखिए डेटर पर बैड डेट्स जो भी होगा, जो कैलकुलेशन होगा इसी क्लोजिंग पर ही होगा। और डेटर लोगों पर न्यू रिजर्व यानी कि और भी डूब रहा है 5%। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का परसेंटेज है, इसको निकालने से पहले एक काम आपको करना होगा। ये जो आपका डेटर है ना 8620 रुपया, इसमें पहले जो बैड डेट्स है इसको फर्दर बैड डेट्स मानते हैं हम लोग, इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो ये 8500 रुपया बचा। इसके बाद ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका है, जिसको न्यू रिजर्व भी हम लोग करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये जो 8500 रुपया आपका है ना, इसका 5% इस पे निकलेगा। हम लोग इसको काट दे रहे हैं, तो ये आपका 5 × 25 और 5 × 40 रुपए 425 रुपया निकलेगा। यानी कि ये माइनस आइटम, ये 25 रुपया भी माइनस आइटम है, ये 120 रुपया भी माइनस आइटम है, और ये जो अभी हम लोग का 425 रुपया डूब रहा है ये भी माइनस आइटम है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि आपको बनाना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ कैसे बनाते थे, तो यहाँ पर अमाउंट कॉलम देते थे 2, यहाँ पर हम लिखते थे पार्टिकुलर, चलिए यहाँ पर लिख दिए पार्टिकुलर, यहाँ पर लिख दिए अमाउंट, यहाँ पर भी लिख दिए अमाउंट। ऐसा नहीं कि ये दोनों डेबिट क्रेडिट अमाउंट है, ये रफ अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है, यहाँ रुपीज लिख दिया। अब यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इसको क्लोजिंग कैपिटल लिख रहे हैं। क्या ये हमको पता है, नहीं पता है। यहाँ क्या करते थे हम, ड्राविंग को यहाँ पर हम ऐड करते थे। तो क्या ये ड्राविंग आपको पता है, हाँ पता है, ये 1200 रुपए तो पता है। ऐड करके जो आता था उसमें लेस आइटम में हम लोग पहला नंबर एडिशनल कैपिटल या फिर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल यहाँ, तो क्या हम ओपनिंग कैपिटल जो लेते थे लेस में, ये पता है, नहीं पता है। दूसरा नंबर में हम लोग एडिशनल कैपिटल यहाँ लेस करते थे, एडिशनल कैपिटल, ये हमको पता है कि हमने 6000 का एडिशनल कैपिटल लगाया। और क्या माइनस करते थे, तो अब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है। 25 रुपया नहीं दिया होता तो हम लोग, ये नहीं दिया होता तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेते। और चौथा नंबर आपको बैड डेट्स दिया हुआ है, बैड डेट्स, बैड डेट्स आपका 120 रुपया दिया हुआ है यहाँ पर। और अभी हम लोग एक कैलकुलेशन किए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमको पता चला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हम लोगों को पता चला है 425 रुपए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इसको जोड़िए, 401 500 570, यानी 4 1 500 और 20 20 40 20 60 10 70 570, तो 6570। ये मेरा माइनस आइटम, इसको हम माइनस करेंगे, परंतु किससे माइनस करेंगे ये तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि अभी हमको अभी यहाँ पर एडिशनल कैपिटल भी तो पता है, अभी इसको लिखना समझदारी है नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आइए इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए आपका क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं पता है और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता, यानी कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनाना चाहिए। तो दोनों को एक साथ भी बनाया जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम दोनों बना रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बना रहे हैं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, अमाउंट कॉलम यहां दे दे रहे हैं। अब इस जगह पर अमाउंट यहां पर 1/4/2021 और यहां 31
3/2022। फिर यहां पर भी हम लोग उसी तरह से जो अमाउंट कॉलम यहां बनाने वाले हैं, यहां पर वही कर रहे हैं, 1/4/2021 और यहां पर कर दे रहे हैं 31/3/2022। यहां कितना में हम लोग को बना लेना है। अब आइए यहां बना तो रहे, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट जब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो ये तो आपका कैपिटल एंड लायबिलिटी भाग है और एसेट्स एंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका जब भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे, यहां पर आपको लिख लेना है, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज, और यहां पर आप लिख लीजिए एसेट साइड। तो अब देखिए यहां पर एसेट साइड आपका यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये सन्डी डेटर, ये लायबिलिटीज में केवल ये क्रेडिटर जो है यही है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एसेट साइड बना देंगे, क्या लिखिएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और आपका क्या एसेट्स में है, स्टॉक है, और क्या एसेट्स में है, स्टॉक के बाद आपका सन्डी डेटर है, सन्डी डेटर है, सन्डी डेटर के बाद आपका क्या है लास्ट में, सन्डी क्रेडिटर तो इधर आ जाएगा। एक फर्नीचर छूट रहा है, उसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, फर्नीचर। अब अमाउंट भी देख लीजिए आप, तो 530 ओपनिंग में है और 1540 क्लोजिंग में है। उसके बाद ओपनिंग में 5312 और क्लोजिंग में 4230 है ना यहाँ पर। इसके बाद ओपनिंग में 5700 और स्टॉक में 5700 है और क्लोजिंग में 4680 है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चढ़ाते जाइए। सन्डी डेटर में आपका 3300 है, 3300 है और 8620 है, और फर्नीचर में दोनों तरफ में आपका 225 जैसे दिया है वैसे चढ़ा दिए। अब यहाँ पर आपका सन्डी क्रेडिटर है, चलिए सन्डी क्रेडिटर, तो सन्डी क्रेडिटर में 4456, 4456 और क्लोजिंग में आपका 2084 है ना यहाँ पर। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है या गुण क्या है, तो इसका जैसे बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, वैसे इसमें भी दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। अब आपको करना क्या होगा कि टोटल कर लीजिए आप, इसको जब टोटल आप करेंगे ना तो ये 15,067 आएगा, यही 15,067 आपको यहाँ पर बैठा लेना, और इसमें जब इसको माइनस करिएगा तो आपका 10,611 आएगा, 10,611 ये आपका कैपिटल आ गया। क्या आ गया, कैपिटल। इसको आप बैलेंसिंग ट्रिगर लिख दीजिए क्योंकि ये बैलेंस का क्या है। कैसे किए, तो यहां से लेकर यहां तक जोड़ दिए, इस टोटल को यहां को बराबर तो करना ही है, इसमें से इसको माइनस किए, देखिए आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। अभी कहां चढ़ेगा, ओपनिंग कैपिटल का जगह यहां पर है 10,611, देखिए ओपनिंग कैपिटल आया, यहाँ स्टार बना दे रहे हैं। अभी क्लोजिंग कैपिटल हम लोग को निकालना है, तो क्लोजिंग का टोटल अगर हम लोग करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़ेंगे तो 19,295 आपका आएगा, यही 19,295 आपको यहाँ लिख लेना। अब इसमें से आपको 2,084 रुपया माइनस करना, 2,084 जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 में 4 गए 17,211 रुपया ये आ जाएगा, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब ये कहां जाएगा, तो क्लोजिंग कैपिटल का जगह यहाँ पर दिया हुआ है 17,211। अब इसको जोड़िए, 17 18,411 आ गया। अब इसको एक काम कीजिए, अभी तक का हम लोग टोटल यहाँ किए हुए थे ना, इसको माइनस भी तो आपको करना होगा। तो एक काम कीजिए कि आप इसको कितना हो गया है, यहां तक हम लोग किए थे 10 6 16,000 570 और 611 और आता है, तो कितना हो गया 1 8 और 5 11 17,181 रुपया। इसको माइनस कीजिए, 1 में 1 गया 0, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 3 बचा, 3 में से गया 2, तो आपका ये यहाँ पर 1230 रुपए जो आया ये आपका प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट का मटेरियल दिया हुआ था, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए।
तो ओपनिंग का टोटल करके इसको जब माइनस किए तो मेरा ये कैपिटल ओपनिंग वाला आ गया, फिर क्लोजिंग में से माइनस किए तो क्लोजिंग आ गया। तो ये जब ओपनिंग कैपिटल पता चल गया और क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया तो कुछ नहीं करना, यहाँ हम लोग फॉर्मेट देखे ही थे, क्लोजिंग कैपिटल वाला बैठा दिए, ड्राविंग को प्लस कर दिए, इतना आया। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, डिप्रिसिएशन फर्नीचर का, बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये सब जोड़ करके यहाँ जो भी आया इसको हम लोग यहाँ पर इसमें से माइनस कर दिए। अगर आराम से माइनस हो गया तो ठीक है, निगेटिव आता तो ये लॉस हो जाता है यहाँ पर हमारा। तो बस यही है हमारा। अब इसी में थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ कैलकुलेशन आगे बढ़ सकता है और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग का प्रैक्टिस हो गया है यहाँ पर।